नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कि एक जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मैनेजमेंट सिस्टम मतलब वो सिस्टम जिसने ओवरऑल पूरी क्वालिटी को मेंटेन करना होता है, उसके हर एक एंगल को वहाँ पे कंट्रोल करना होता है। तो जो भी हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है या ओवरऑल आपका सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क प्लेस पे जो होता है, तो उसके जो 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि वहाँ पे आपके स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं और इनकी जो एफिशिएंसी और इनका जो साइकिल है वो आपने मेंटेन करना होता है और उसके ज़रिए वर्क प्लेस पे या आपकी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर क्वालिटी को इफ़ेक्टिव वे के अंदर मैनेज किया जा सकता है। इसके अंदर सबसे पहले क्या चीज़ आ जाती है, हमारे पास प्लेन आ जाता है। प्लेन क्या होता है, प्लेन के अंदर 3 चीज़ें हमारी शामिल हो जाती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास होती है पॉलिसी, सेकंड चीज़ हो जाती है प्लानिंग और थर्ड हमारे पास इसकी आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन। अब ये 3 जो स्टेप्स हैं ये किसके अंदर शामिल होंगे, प्लान के अंदर शामिल होंगे। मीन इसके अंदर आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि आपकी जो कंपनी है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके गोल्स क्या होंगे, उसने क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, वो कौन सी अपने जो प्रिंसिपल रखे उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। उसके बाद फिर उसने क्या करना होता है, प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग के अंदर उसने देखना होता है ये जो मेरे गोल्स हैं, जो मैंने गोल्स या अपने सेट किए हैं, इनको मैं किस तरह अचीव कर सकता हूँ। कि इसके अंदर सबसे पहले अगर पॉलिसी की बात करें तो व्हाट टू डू, कि हमें क्या चीज़ करनी है, हाउ कि हम इसको कैसे करेंगे। उसके बाद इसकी क्या होती है कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन आती है या इसकी ऑर्गेनाइजेशन आती है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, इसकी सेटिंग करते हैं। मेन तमाम जो चीज़ें होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तमाम वर्कर्स को दे दी जाती हैं, जो एग्जीक्यूटिव पूरी टीम भी तैयार कर दी जाती है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, स्टैंडर्ड्स उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है। उसके बाद जो मशीन वगैरह होती हैं, जो जितनी भी आपकी चीज़ें यूज़ होने वाली जो भी टूल्स हैं, वो इसके अंदर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारा पहला स्टेज होता है प्लान का, वो कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमें अपने गोल सेट करने होते हैं। गोल सेट करने के साथ हमने उन गोल्स को अचीव कैसे करना है, उसके लिए हमने क्या करनी होती है, तमाम प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग के अंदर हमने जो स्टैंडर्ड्स हैं, डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, उनको तय करना होता है कौन सी फॉलो करनी है, और फिर वो चीज़ें वहाँ पर हमने क्या करनी होती हैं, ऑर्गेनाइज़ करनी होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो हमने आगे जो वर्कर्स हैं उनको देनी होती हैं। उसके बाद हमारे जितने भी टूल्स हैं, उन टूल्स को वहाँ पे हमें ऑर्गेनाइज़ करना होता है, उनको अवेलेबल करना होता है। अब ये तमाम जब आपकी प्लानिंग हो गई है, तमाम आपका एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, तो सेकंड पे स्टेज आ जाता है, जिसके अंदर आ जाता है डू मीन इम्प्लीमेंटेशन। अब जो आपने प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग के अंदर जो चीज़ें आपने ऑर्गेनाइज़ की हैं, जो स्टैंडर्ड्स आपने डिसाइड किए थे, जो गाइडलाइन आपने वर्कर्स को प्रोवाइड किया, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, अब उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करने का टाइम आ जाता है। जो आपने प्रोडक्ट तैयार करना था, अब वो प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा। तो इसके अंदर अब इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है कि आपने क्या करना है, प्रैक्टिकली उस काम को स्टार्ट करना है। फिर इसके अंदर मोस्टली जब प्रैक्टिकल किया जाएगा, तो प्रैक्टिकल के अंदर तमाम जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अब यूज़ किया जाएगा, उनको समझा जाएगा, उनके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। और जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो भी इसके अंदर कंटिन्यू रखा जाएगा कि वर्कर्स को ट्रेंड किया जाए, उसके अकॉर्डिंग काम करवाया जाए, और वहाँ पे जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको वहाँ पे प्रॉपरली यूज़ किया जाए। फिर थर्ड चीज़ आ जाती है कि अब ये जो आपने इम्प्लीमेंटेशन की है, काम स्टार्ट किया है, तो इसकी आपने क्या करनी होती है, परफॉर्मेंस चेकिंग करनी होती है। देखना होता है कि हाउ वेल इट इज़ परफॉर्मिंग, कि कितना अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है। इसके अंदर आपके जो ओवरऑल रिजल्ट्स हैं, आपकी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन रेट देखा जाएगा। उसके बाद आपका जो डिफेक्ट रेट है उसको देखा जाएगा। उसके बाद इसके अंदर देखा जाएगा कि जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उनको चेक किया जाएगा। एम्प्लॉयज़ के जो स्टैंडर्ड्स हैं, एम्प्लॉयज़ की जो ट्रेनिंग है, उसको मैयर किया जाएगा कितनी इफेक्टिव है, उनकी जो स्किल्स हैं वो अपनी स्किल्स यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इन तमाम चीज़ों के बारे में इस स्टेज के अंदर आके क्या की जाएगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, एक वहाँ पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अब ये जो रिपोर्ट है, ये यहाँ पे चेक के अंदर जो कि आपका इंस्पेक्शन प्रोसीजर चल रहा होता है, वो भी आपका ये स्टेज ही होता है, जिसके अंदर आप वहाँ पे इफेक्टिवनेस को देख रहे होते हैं। और फिर जब ये आपके पास एक रिपोर्ट आ जाती है, मीन आपकी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, उस इंफॉर्मेशन को अब आपने क्या करना होता है कि आपने रिव्यू करना होता है। अब आपने उसको देखना होता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अब आप अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके साथ इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इस स्टेज के अंदर आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। जो आपके पास वहाँ पे फाइंडिंग के अंदर जो रिजल्ट्स मिले हैं, जो कि आपने चेक के अंदर फाइंड आउट किए हैं, उनको आप अपने जो स्टैंडर्ड, जो आपने रिक्वायरमेंट, जो आपने गोल सेट किए थे, इनके साथ कंपेयर करेंगे।
और इस स्टेज पे आके पता चलेगा आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वहाँ पे डिफेक्ट रेट कितना है, उसके बाद जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो कितने फॉलो हो रहे हैं, आपके जो गोल्स हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर इसके अंदर डिफेक्ट रेट और जो स्टैंडर्ड के फॉलोइंग के अंदर कोई इशू आता है या आपके गोल्स प्रॉपर अचीव नहीं हो रहे, तो उसको वापस क्या किया जाएगा, फर्स्ट स्टेज की तरफ लेके आएंगे। अब इसके अंदर जो जो डिफेक्ट्स होंगे उनके अकॉर्डिंग वापस अपनी पॉलिसी को चेक किया जाएगा कि हमारी पॉलिसी के अंदर कौन से लेवल के ऊपर कमी है। फिर उसी को वापस आगे क्या किया जाएगा, अगेन फिर प्लानिंग की जाएगी कि अब हम इसको बेटर वे के अंदर किस तरह गेन करेंगे। फिर उन तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, अगर कोई नया सॉफ्टवेयर चाहिए उसको लाया जाएगा, कोई मशीन चेंज करनी है उसको लाया जाएगा, अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है उस ट्रेनिंग को वहाँ पे चेंज किया जाएगा, और फिर अगेन उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, फिर चेक है और फिर एक्ट। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता जाएगा जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को रन करेगा। ये 4 मेन कंपोनेंट्स हैं जो क्या करते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके चल रहे होते हैं। इसके अंदर ये प्रोवाइड क्यों किया जाता है या ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्यों यूज़ किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप क्या करें कि आप कंपनी के अंदर वहाँ पे कंसिस्टेंट क्वालिटी प्रोवाइड करें, कंसिस्टेंट प्रोडक्ट हो, और आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी इफेक्टिवली वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो, वो वहाँ पे फॉलो किया जाए, फिर उसके बेटर डिलीवरी के लिए, बेटर एक्शन के लिए वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि हम इस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करें। और इसी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को या क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट जो है इसको 4 कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ा जाता है, जो कि क्वालिटी प्लानिंग आ गई, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल आ गया, उसके बाद आपकी क्वालिटी एश्योरेंस है और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है। पहले के ऊपर क्या आ गया, आपका क्वालिटी प्लानिंग आ गई। प्लान के अंदर क्वालिटी की प्लानिंग की जाएगी, हमने क्वालिटी किस तरह अचीव करनी है। दूसरे के ऊपर वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल, अब वहाँ पे एक्शंस वगैरह, वहाँ पे स्टैंडर्ड्स वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे की जा रही हैं। थर्ड फिर आगे वहाँ पे अश्योर किया जा रहा है, चेकिंग की जा रही है कि आपके जो क्वालिटी के जितने क्राइटेरिया थे वो मेटअप हो रहा है या नहीं हो रहा, और फिर उसके अंदर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, और कंपैरिजन के अंदर जो डिफेक्ट्स हैं उनको फाइंड आउट करके फिर क्वालिटी प्लानिंग की तरफ लाया जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल प्लानिंग क्या है, ये पहला वो स्टेप है जिसके अंदर मैनेजमेंट प्लानिंग करती है। इसके अंदर आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि आपके गोल्स क्या हैं, आपकी बेसलाइन क्या होगी, किस रूल के अकॉर्डिंग, किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपने काम करना है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या होंगी, आपने कौन से स्टैंडर्ड्स को पूरा करना है, और साथ ही आपके प्रोसीजर्स वगैरह कौन से होंगे जो कि आपने यूज़ करने हैं। प्लानिंग स्टेज के अंदर यू विल वांट टू कंसीडर, इस स्टेज के अंदर आप कुछ चीज़ें कंसीडर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट योर स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस एंड प्रायोरिटीज़ आर इफ़ एप्लीकेबल, आपका जो स्टेक होल्डर है उसकी एक्सपेक्टेशन और प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपकी कंपनी के पास क्वालिटी की डेफिनेशन क्या, आपकी जो कंपनी है वो सक्सेस की क्या डेफिनेशन करती है, उसके लिए सक्सेस का क्राइटेरिया क्या है। हर एक जो बंदा है, हर एक जो कंपनी होती है उसकी सक्सेस का जो क्राइटेरिया वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट डेफिनेशन होती है। यहाँ पे आप डिफ़ाइन करेंगे आपकी जो सक्सेस है वो क्या होगी, क्या आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो फुलफ़िल हों वो आपके लिए सक्सेस है, या आपका प्रोडक्ट जब तैयार हो जाए वो सक्सेस है, या आपका प्रोडक्ट जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग हो, ये आपके लिए सक्सेस है। या आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट आपकी जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को भी पूरा करे, साथ आपके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है वो भी फॉलो करे, और आपकी कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी फिल करे। तो ये तीनों चीज़ें जब पूरी होंगी हम सक्सेस गेन करेंगे। कुछ कंपनीज क्या कहती हैं, वो कहती हैं हमारा जो कस्टमर है वो हमसे सेटिस्फाइड है, हमारे लिए इनफ है। कुछ कहती हैं हम स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, हमारे लिए ये इनफ है। तो इस स्टेज के अंदर आपने ये वहाँ पे फाइंड आउट करना होता है कि आपके पास आपकी जो कंपनी है उसकी क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है, वहाँ पे सक्सेस की क्या डेफिनेशन है। उसके बाद फिर जो प्रोडक्ट वगैरह आप तैयार करने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स हैं, लीगल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या हैं जो कि आपने वहाँ पे फॉलो करनी है, और कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ के अंदर फॉलो नहीं कर सकते, उनको वहाँ पे शामिल नहीं कर सकते। उसके बाद हु विल हैंडल ईच रोल इन द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और साथ आप देखेंगे कि आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हर रोल को कौन वहाँ पे फॉलो करेगा, कौन कौन वहाँ पे उसके अंदर शामिल होगा। जिस तरह सुपरवीन हो गया, टेस्टिंग वगैरह हो गई, डिफरेंट चीज़ें हैं। हाउ ऑफन प्रोसेस विल बी एवेलेटेड फॉर इम्प्रूवमेंट, आप अपने प्रोसेस को कितनी बार एवेलेट करेंगे, उसको चेक करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए। ये आपकी क्वालिटी कंट्रोल प्लानिंग आ जाती है। इसके बाद सेकेंड स्टेज आता है क्वालिटी कंट्रोल।
जब आप प्लानिंग कर चुके होते हैं तो अब आपने क्वालिटी कंट्रोल का जो एरिया इसके अंदर बिगनिंग करनी होती है। तो इस प्रोसेस के अंदर आप फिज़िकली वहाँ पे तमाम चीज़ों की इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, टेस्टिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद आप वहाँ पे इसके जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर आप ये चीज़ कन्फर्म कर रहे होते हैं कि जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो सही जगह पर सही टाइम पर वहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, और आपकी जितनी भी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको वहाँ पे करेक्ट किया जाता है, और कोई भी अगर मिसहैप है उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है। और आप कोशिश करते हैं कि आप अपनी जो बेटरमेंट के लिए अर्ली ऑन जो एरर्स वगैरह हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ, और हर जो चीज़ है, हर जो स्टेज है प्रोडक्ट का, उसके ऊपर आपका फोकस होता है, उसके ऊपर आप क्या करते हैं, अटेंशन पे कर रहे होते हैं। एक बार जब आप जो इंस्पेक्शन डाटा है जब आप उसको कलेक्ट कर देते हैं तो इसको आपने डिस्प्ले करना होता है डिफरेंट वेज़ के अंदर इसको, ताकि आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट हिस्टोग्राम, इसके अंदर आप हिस्टोग्राम करते हैं, रन चार्ट्स होते हैं, इफेक्ट डिस्प्लेज होती हैं, और इजीली वहाँ पे इनको आप शेयर कर सकते हैं। मतलब आप जो मैप्स वगैरह होते हैं, या आप इनको शॉर्ट जो आपके होते हैं बबल शीट्स होती हैं, या डिफरेंट चार्ट्स के अंदर आप इसको क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, जो कि वन व्यू के अंदर वहाँ पे इजीली समझ आ जाए। फिर थर्ड स्टेज आ जाता है क्वालिटी एश्योरेंस, जो क्वालिटी कंट्रोल की जाती है। क्वालिटी कंट्रोल इन्वॉल्व कर रही थी किसके अंदर, कि एक्चुअल जो प्रोडक्ट है उसको वहाँ पे इंस्पेक्ट किया जाए, चेक किया जाए, उसके अंदर जो सर्विसेज वगैरह हैं, उसकी जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको। और क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर अब क्या किया जाएगा कि जो क्वालिटी कंट्रोल की गई है वो इफेक्टिवली की गई है कि नहीं है। अब आपका जो फुल फाइनलाइज प्रोडक्ट है वो क्वालिटी मैनेजमेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके अंदर आप तमाम अपनी जो सर्विसेज हैं उनको फाइनली चेक कर रहे होते हैं, और इसके अंदर जो मिस्टेक्स हैं जो कि पहले आपकी कंपनी के अंदर वहाँ पे चेक नहीं हुई है या वहाँ पे रह गई थी, उनको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है, और कस्टमर के पास प्रोडक्ट डिलीवर करने से पहले इसको वहाँ पे अश्योर किया जा रहा होता है। और इसके अंदर भी आप कुछ स्टेप्स वगैरह फॉलो करते हैं कुछ चीज़ों को कंफर्म करने के लिए। सबसे पहले कंफर्म दैट एवरीथिंग इज़ ऑपरेटिंग एज इट वाज एग्रीड। इसके अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे होते हैं, चेकिंग कर रहे होते हैं। आप देखते हैं कि जो क्वालिटी प्लानिंग की गई थी उसके अकॉर्डिंग तमाम चीज़ें फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही। उसका मैयर हाउ इफेक्टिव यू आर प्री डिटरमाइंड प्रोसेस, आपने जो पहले एक रिक्वायरमेंट सेट की थी उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोसेस कितना इफेक्टिवली वहाँ पर रन हो रहा, कितना उसके साथ वहाँ पर मैच कर रहा है। टेक नोट ऑफ एनी लेसन लर्न, इसके अंदर कोई भी इशू वगैरह आया, कोई प्रॉब्लम आई है, कोई डेविएशन या उसको आपने इम्प्रूव किया, वो आप देखेंगे, वो नोट करना। फिर आइडेंटिफाई एरिया वेयर देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ स्मूथर प्रोसेस, और आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा एरिया है जहाँ पे आपके जो एक्शंस हैं उनको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फिर लास्ट इसके अंदर आ जाता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्वालिटी इंप्रूवमेंट के अंदर जब आप क्वालिटी अश्योर कर लेते हैं, इसके अंदर आपका पूरा रिव्यू कंप्लीट हो जाता है, आपको फाइंडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। अब आपका प्रोसेस होता है कि अब आपने क्या करना है, इंप्रूवमेंट की तरफ जाना है। क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट ये तब ही फ्रूटफुल होगा जब आप क्या करेंगे, उसके अंदर जो रिक्वायर्ड चेंजिंग्स हैं उनको लेके आएंगे। उसके अंदर जो भी आपको माइनर या मेजर आपको डिफेक्ट नज़र आया है उसको आप इम्प्रूव करेंगे, अगेन उसके बारे में प्लानिंग वगैरह करेंगे। इस तरह से हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो प्रोसेस है और इसके जो स्टेप्स हैं वो काम करते हैं, और वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो क्वालिटी है वो मैनेज होती है।